Students, today we will start our new chapter of English language, that is chapter 9, the pronoun. So let's begin with this chapter. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. एक शब्द जो कि हम नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स लाइक नाउन्स दे हैव. तो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं ताकि जो बार बार हम रिपीट करते किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं उसे हम रिपीटिशन कहते हैं. तो प्रोनाउंस हम यूज़ करते ताकि हम नाउन्स के रिपीटिशन को हम अवॉइड कर सकें, नाउन्स के रिपीटिशन करने से हम बच सकें. लाइक नाउन्स दे हैव, नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, केस नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव and possessive case. Now see how many kinds of pronouns are there. There are mainly 9 kinds of pronouns: personal pronouns, compound personal pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, relative pronouns, possessive pronouns. यहाँ ऑलवेज रिमेंबर करने वाली एक बात है, अ प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड जेंडर एज इट्स नाउन. एक प्रोनाउन जो है सेम होना चाहिए अपने नंबर और जेंडर में जैसा कि इसका नाउन होता है. इट शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट्स नाउन हैज़ बीन यूज्ड फर्स्ट. इसे तब तक हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि इसका नाउन पहले यूज़ ना हो चुका हो. तो जब भी पहला एक नाउन यूज़ हुआ रहेगा तो उसी की जगह पे आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे. अगर आपका नाउन यूज़ नहीं हुआ है सेंटेंस में तो आप प्रोनाउन को उसकी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. आई एम यंग, और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं. तो देख सकते हैं हम लोग, ही शी इट इज़ यंग, we are friends, they are students, you are young. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronouns. ये personal pronouns कहे जाते हैं because they stand for the 3 persons, क्योंकि ये 3 persons के लिए stand करते हैं. Now see, द पर्सन स्पीकिंग, जो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन होता है जो कि बोल रहा है. द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति से आप कोई बात कह रहे हैं वो सेकंड पर्सन कहा जाता है. द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो आपका थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग आर ऑफ फर्स्ट पर्सन एज. जो प्रोनाउन रेफर करते हैं हम, जो पर्सन या पर्सन्स जो कि बोल रहे होते हैं, आर द फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस. सेकेंड पर्सन द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू. जो प्रोनाउन रेफर करता है उस पर्सन या उन पर्सन्स के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो कि सेकेंड जो कि पर्सन होते हैं, जो कि जिनसे बात कही जा रही है, तो वो सेकेंड पर्सन होते हैं. यू, योर्स. नाउ थर्ड पर्सन द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन्स और थिंग स्पोकन ऑफ. ये प्रोनाउन आपके रेफर करते हैं उन पर्सन्स के लिए या उन वस्तुओं के लिए जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, जिसकी बात की जा रही होती है, आर ऑफ द थर्ड पर्सन्स. तो वो थर्ड पर्सन्स होते हैं एज ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम. ओके. Now see forms of the personal pronouns. The following are the different forms of the personal pronouns. The following are the different forms of the personal pronouns. You can see यहाँ पे personal pronouns के कुछ फॉर्म दिए गए हैं. पर्सन, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जेंडर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, आई, वी, मी, अस, mine, ours, both masculine and feminine. Second person singular plural, you, yours, both masculine and feminine. Third person singular plural, he, she, it, they, him, her, it, them, his, her. it का कुछ भी नहीं है यहाँ पे. पॉजिटिव केस, their. And gender masculine, feminine, neuter for all gender. Examples: nominative case of personal pronouns, we are, यहाँ हम देख रहे हैं, we are best friends, he is our head master, it is my pen. तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के. नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हम देख रहे हैं. आवर टीचर गिव अस सम स्वीट्स, हमारे टीचर ने कुछ स्वीट्स दिए. सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक दैट. यू कैन सी हेयर कि हमारे टीचर ने हमें कुछ मिठाइयाँ दी. थर्ड इज पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन वर्ड आप देख रहे हैं, पॉजिटिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का. नाउ सी सम रूल्स फॉर यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस. आफ्टर प्रीपोजिशंस वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. जब भी प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन के. एज
there is really no difference between you and me, you can see here. Now see, after let we use objective case of pronoun. let के बाद हम हमेशा objective case pronoun का use करते हैं as let us go for a movie. Now see, a pronoun directly after then, एक pronoun जो directly then के बाद हम usually जो रखते हैं is usually in the objective case. तो वो objective case में होता है unless, जब तक कि there is a verb after it, जब तक कि उसके बाद एक verb ना हो. A pronoun directly after then is usually in the objective case. objective case में होता है unless there is a verb after it, जबकि उसके बाद कोई verb हो. A nominative form is used if a verb follows it. एक nominative form हम use करते हैं जबकि verb इसे follow करता है. Now see example, he is taller than me, he is taller than I am. You can see both the examples here. Now good manners requires that we should say. good manners requires that we should say. you and I सही है, I and you wrong है. good manners जो है इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो हमें कहना चाहिए you and I आपका सही है, आई एंड यू से रेफर नहीं करते. यू एंड ही सही है, ही एंड यू रॉन्ग है. राज एंड आई करेक्ट है, आई एंड राज इज रॉन्ग. ही एंड आई करेक्ट है, आई एंड ही रॉन्ग है. जब भी हम यहाँ पर गुड मैनर्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम जिस भी व्यक्ति हमारे साथ में, जिस व्यक्ति और भी किसी व्यक्ति का अगर हमको किसी और व्यक्ति के बारे में भी हमें बताना है तो हम पहले उस व्यक्ति को बोलते हैं, संबोधित करते हैं, फिर हम अपने आप को संबोधित करते हैं. Now see, you and he should find a way out of it. Raj and I are going to the market. He and I are old friends. Now see, when all three singular persons are used in a sentence, जब ये सारे तीन singular persons जो हैं एक sentence में use होते हैं, we follow the order. तो हम order follow करते हैं 2, 3, 1 का. That is second person, third person, then first person. इस order में हम रखते हैं. You, he and I have finished our work. Not he, you and I. When we, you and they are used in one sentence, अगर एक sentence में आप इन्हें use करते हैं तो हम follow करते हैं order 1, 2, 3 का, as we, you and they must work together. Now see, compound personal pronouns. When self is added to my, जब self added होता है my, your, singular, him, her, it and selves to our, your, plural, them, we get what are called compound personal pronouns. तो हमें जो मिलता है वो compound personal pronoun, हम उसे इस नाम से जानते हैं. When self is added to my, जब self add होता है आपके my, your, singular है आपका your यहाँ पर, him, her, it and selves to our, your, plural जब है, then we get what are called compound personal pronouns. So let's see. First is reflexive pronoun. reflexive pronoun person, singular and plural. यहाँ पे चार्ट दिया गया है. फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, प्लूरल आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, योर सेल्फ्स. थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स यूज करते हैं हम. दे आर कॉल्ड रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ये कहे जाते हैं व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. जब एक्शन जो कि सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा किया गया है वो टर्न बैक करता है और रिफ्लेक्ट करता है और वो फिर से सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट करता है. आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद से किया. ही वी डिड इट आवर सेल्फ्स. यू आर वेरी प्लीज्ड विथ योर सेल्फ. तो आप यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं. इट कैन बी नोटिस्ड, तो यहाँ नोटिस हम कर सकते हैं दैट ईच ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुए हैं. एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन, और सेम पर्सन के लिए ही रेफर हो रहे हैं, बात सेम पर्सन के लिए की जा रही है. और थिंग एज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के द्वारा दर्शाया जा रहा है. ऑलवेज रिमेंबर करने की यहाँ एक बात है, द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज अ नाउन. नाउन की तरह यूज होता है. एज ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ही केयर्स फॉर नथिंग फॉर सेल्फ, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ. Now see, emphatic pronoun. Now read the following sentences. He will do it himself. I myself saw him running away. तो यहाँ देख रहे हैं कुछ examples आपको दिए गए हैं emphatic pronouns के. Like this, here is also example. You and you yourself can best explain. The dog itself is not very large. It can be seen that compound personal pronouns are used here to put emphasis. तो यहाँ पे एक बल देने के लिए compound personal pronouns का यूज हमने किया है. ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं clearly. It can be seen that the compound personal pronouns are used here to put emphasis
अपॉन द एक्शंस, एक्शंस के ऊपर बल देने के लिए जो कि किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, दैट आर डन बाय द सब्जेक्ट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस, इसलिए एम्फैटिक प्रोनाउंस कहे जाते हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू.